पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जो आपको न्यू अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। तो परीक्षा केंद्र आपके बनाए जा रहे हैं 1245। तो इसके लिए उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा परिषद ने साल 2025 में होने वाली हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट परीक्षा है उसके लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। और इसमें 1245 जो परीक्षा केंद्र वो बनाए जाएंगे। इसमें लगभग 2,23,403 जो अभ्यर्थी परीक्षा है वो देने वाले हैं। 17 नए परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। और इस बार जो 10वीं में 1,13,690 और इंटरमीडिएट में 1,09,713 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। और वही बात करें यहाँ पर आवेदन निरस्त करने पर सरकार और सिलेक्शन बोर्ड से जवाब तलब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिप्लोमा कोर्ट की नर्सिंग ऑफिसर का एक पद रिक्त रखने के निर्देश जारी करे हैं। और हाईकोर्ट ने मेडिकल जो कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट में एक अभ्यर्थी के आवेदन को निरस्त किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है और इसके लिए सरकार से और यहाँ पर जो बोर्ड है उससे एक पद रिक्त रखने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना को मंजूरी। तो यहाँ पर कैबिनेट में मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक और भारत जो दर्शन वाला है उसको मंजूर कर दी गई है। और इसके लिए जो है राज्य विश्वविद्यालय परिषद और यहाँ पर जो शासकीय महाविद्यालय है इसमें अंतिम और जो द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत जो संस्थागत छात्र हैं उसकी योजना के पात्र होंगे। और सीएम उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना जो है इसको मंजूरी मिल चुकी है। और शिक्षक भी यहाँ पर करेंगे मुख्य संस्थानों का शैक्षिक भ्रमण। तो शिक्षक भी अब यहाँ पर शैक्षिक भ्रमण करने वाले हैं। फर्जी प्रमाण पत्र में से पाई डाक विभाग में नौकरी। तो सख्ती। तो यहाँ पर देख सकते कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। तो अब मुकदमा दर्ज करने वाला विभाग और इसमें कहा कि डाक विभाग में हल्द्वानी में जो यहाँ पर बात है हाई स्कूल की मार्कशीट जो फर्जी लगाकर नौकरी पाई थी उसमें डाक विभाग ने पूर्व में इस अभ्यर्थी की जो है नियुक्ति पर रोक लगा दी है। और अब जो है आरोपी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने की तैयारी यहाँ पर चली हुई है क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट फर्जी थे। और वही बात करें यहाँ पर कल कैबिनेट के फैसले को लेकर। तो 5 लाख की आय वालों को भी यहाँ पर सस्ते घर। और कैबिनेट के फैसले में कहा गरीबों के जो मध्यम आय वर्ग के हैं उनकी किफायती दरों पर जो है आवास देगी सरकार। साथ ही यहाँ पर जो है 22 प्रस्ताव जो है कैबिनेट में लाए गए उन पर जो है निर्णय लिया गया जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सी ग्रेड जो सेब और नाशपाती इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। और उत्तराखंड के जो विभाग हैं वाहन चालक हैं उनका यहाँ वर्दी भत्ता 3,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। साथ में जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो है अब एक जैसा यहाँ पर जो है यूजर चार्ज होगा। और साथ में 22 अलग अलग चीज़ें यहाँ पर अपडेट की गई हैं। उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा 2,23,403 विद्यार्थी परीक्षा यहाँ पर इस बार देने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर सरकार और यहाँ पर मेडिकल जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसको जवाब मांगा है हाईकोर्ट के द्वारा। और जून दिसंबर में रिटायर होने वाले पर पेंशन में मिलेगा लाभ। तो अब जून और दिसंबर माह की जो अंतिम तारीख को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब बड़ी हुई पेंशन मिलेगी। और सरकार ने जो है इस दौरान जो रिटायरमेंट होने वाले जो कर्मचारी हैं उनको नेशनल प्रोग्राम जो प्रमोशन का जो है लाभ देने का जो है निर्णय लिया है। इसके लिए जो है इंक्रीमेंट लाभ मिल सकता है। और वहीं बात करें यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग के छात्रों के लिए जो है भी भारत दर्शन योजना। तो उच्च शिक्षा विभाग में जो छात्र हैं उनको भी भारत दर्शन योजना लाभ मिलने वाला है। अपार आईडी बनाने में हल्द्वानी ब्लॉक जिले में सबसे पीछे। तो सबसे पीछे जो है हल्द्वानी ब्लॉक में रहा। नैनीताल में कहाँ पर किस स्थिति है वो आप देख सकते हैं। और अपार आईडी ने किया आपका जो यहाँ पर वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इसके तहत जो है हल्द्वानी ब्लॉक में सबसे कम हुए हैं। और वहीं अब 10 लाख से अधिक जो है छात्रों की बनी अपार आईडी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक जो है छात्र छात्राओं की अपार आईडी बनाई जा चुकी है। अपार आईडी रैंकिंग में देश भर में उत्तराखंड का 8वां स्थान है। तो 8वां स्थान है। और प्रदेश में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो यहाँ पर 100% जो है छात्रों की अपार आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है। खनन के खजाने से स्कूल में बहेगी ज्ञान की बयार। तो डीएम अल्मोड़ा की पहल और जिले में 276 शिक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती। और इसमें 188 प्रवक्ता और 58 जो सहायक अध्यापक हैं इनकी एलटी और प्रवक्ताओं की यहाँ पर जो है अब यहाँ पर तैनाती की जा रही है जो भी स्वयं सेवकों की तरह। जिसमें प्रवक्ताओं की 14,000 रुपये, सहायक अध्यापकों की आपको 12,000 रुपये मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर जो है 77 जो अतिथि शिक्षक है उनकी नियुक्ति को भी यहाँ पर अनुमति मिल चुकी है।
यानी कि अवलमोड़ा में जो शिक्षकों की कमी जूझ रहा था, वहाँ पर अब आपको शिक्षक मिल जाएंगे और पहले से जो यहाँ पर शिक्षकों की कमी बनी हुई थी वो अब पूरी हो जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकारी डॉक्टर से नहीं होगी कोई रिकवरी, तो 7वें वेतन का जो है विकल्प समय पर न भर पाने वाले 2003 के बैच के सरकारी डॉक्टरों से अब रिकवरी नहीं होगी। शिक्षा विभाग लिंग परिवर्तन के बाद नाम भी बदला सकेंगे। तो आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षक सभी लिंग परिवर्तन कराता है या कराती हैं तो उसका नाम बदला जा सकता है, तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। और वहीं यहाँ पर सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए 12वीं पास जरूरी, तो आंगनबाड़ी सहायताएं हैं उनके लिए 12वीं पास करने के लिए के बाद ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो बन सकेंगे। इसके लिए शैक्षिक अर्हता है उसको चेंज कर दिया गया है कैबिनेट में। और वहीं यहाँ पर हल्दूच और रामनगर में 6 करोड़ से बनेंगे 2 छात्रावास बनने वाले हैं। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2024-25 के लिए जिले के हल्दूचौड़ इंटर कॉलेज और रामनगर JJIC में 6.72 करोड़ की लागत से 50-50 क्षमता के छात्र छात्राओं के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास बनेंगे। तो इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है और बिना प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रैक्टिकल देंगे विद्यार्थी। तो नैनीताल में शासन की ओर से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के भले ही कितने भी दावे किए जाए, लेकिन धरातल पर स्थिति इन दावों को मुखौल उड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल करने के लिए लैब ही नहीं है। और वहीं बात करें यहाँ पर बेहतर शोध पर मिलेगा नामी संस्थान में पढ़ाई का मौका, तो वन भूमि हस्तांतरण का नहीं करें इंतजार और जल्द राजस्व या अन्य भूमि तलाशें। और बिंदु खत्ता के 10 स्कूलों को जो है एक साथ देंगे मान्यता। रावत ने कहा कि 10 स्कूलों को एक साथ देने वाले हैं। और फॉर गो करने वाली जिंदगी पर नहीं देंगे प्रमोशन, ये भी कहा गया है प्रचारों से। और वहीं यहाँ पर नीट PG 2025 में जो है 15 जून को होने वाला है। इसके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय आयुर्वेदिक आयोग ने जो NMC ने भरोसा दिलाया कि इस साल जो चिकित्सा शिक्षा परीक्षाओं में जो है देरी नहीं होगी और नई जो शैक्षिक सत्र इसके लिए नीट PG का आयोजन 15 जून 2025 को किया जाएगा। और वहीं बात करें आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो RCFL में नौकरी की संभावना है 387 पदों की भर्ती, जिसमें 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ESIC कर्नाटक में निकाले गए 58 पद। इंडियन नेवी में निकाले गए 36 पदों की भर्ती 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और SHC बिहार में निकाले गए 220 पद 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। SBI में कई पदों की भर्ती, जिसमें यहाँ पर 20-50 पद आवेदन करने के लिए बोला गया है। BECIL में निकाले गए हैं 13 पद, अन्य पद इन पर भी ट्राई कर सकते